Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Art of Nursing. Now in this session we see about the referral, collaboration and empowerment in OBGY. अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप सब को जो भी जो भी नर्सिंग से मेडिकल से रिलेटेड है आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। तो हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा है। इफेक्टिव केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रिक्वायर्स टीम वर्क, टाइमली रेफरल एंड एम्पावरिंग द वुमन। क्या है इफ़ेक्टिव केयर? हम एक पेशेंट को इफ़ेक्टिव केयर कैसे दे पाएंगे टीम वर्क से। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इनका अगर टीम वर्क अच्छा होगा, टीम वर्क बिल्ड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू टीम वर्क से। देन टाइमली रेफरल, जो भी पेशेंट है, अगर पेशेंट की कंडीशन वगैरह सीरियस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे उन्हें रेफरल कर सकते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव केयर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड एम्पावरिंग द वुमन, जो भी वुमन है हम उन्हें क्या करेंगे, इसमें एम्पावर करेंगे, खुद के डिसीजन इनेबल करेंगे उन्हें खुद से लेने के लिए, हेल्थ रिलेटेड जो भी है। तो इस सब से क्या हो गया, हम एक इफ़ेक्टिव केयर जो भी है हम उन्हीं पेशेंट को हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस कंडीशन में। देन दिस कंसेप्ट एम टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वाइल इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कंसेप्ट मतलब जो भी कंसेप्ट है रेफरल, कोलेब्रेशन एंड एम्पावरिंग की, तो इसका एम क्या है, रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी। जो भी न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डेथ रेट, डिसीज रेट है, उनको क्या करना है, कम करना है थ्रू कैसे, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर। मतलब इस सारी चीज़ों से अगर अगर हम उन्हें इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो भी केयर के इनकी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इससे क्या होगा, जो भी मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसमें देखेंगे हम रेफरल इन OBGY, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में रेफरल क्या होता है। तो डेफिनेशन, रेफरल इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ पेशेंट टू अनदर फैसिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। रेफरल क्या है, एक प्रोसेस है। रेफरल क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, ट्रांसफरिंग अ पेशेंट टू अनदर फैसिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। एक पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अनदर वार्ड, किसके लिए, फिर फॉर द स्पेशलाइज्ड केयर। जैसे कि एग्जांपल में लीजिए, एक मेल मेडिसिन वार्ड है और एक ICU वार्ड है। तो मेल मेडिसिन पेशेंट को क्या कर रहे हैं हम, ICU में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर द स्पेशलाइज्ड केयर के लिए। देन पर्पस क्या है इसका, इंश्योर टाइमली केयर, उन्हें टाइम टू टाइम केयर प्रोवाइड करने के लिए हम उन्हें क्या कर रहे हैं, रेफरल कर रहे हैं। देन रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती हैं जो हर एक वार्ड में अवेलेबल नहीं होती है। तो रेफरल से क्या होगा, मतलब एक सीरियस पेशेंट है तो उसे अगर हम ICU में रखेंगे तो ICU में क्या हो रहा है, सारी फैसिलिटीज़ क्या रहेगी, अवेलेबल रहेंगी। तो इससे क्या हो सकता है, जो भी डेथ रेट है वो रिड्यूस होगा। देन प्रोवाइड एसेस टू स्पेशलाइज्ड सर्विस, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, रेफरल से एक एसेस प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज़ का, स्पेशलाइज्ड केयर से। देन व्हेन टू रेफर, हम पेशेंट को कब रेफ़र करेंगे। देन सीवियर प्री क्लम्शिया एंड इक्लम्शिया, तो ये जो कंडीशन है इक्लम्शिया और प्री क्लम्शिया प्रेगनेंसी में अक्सर कॉमन दिखाई देती है, मगर अगर ये सीवियर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए टू हायर अथॉरिटी। देन हिमोरेज, एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम में अगर हिमोरेज हो रहा है वुमन को तो हम क्या करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे। देन प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो भी लेबर है उसका अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है, और देन मतलब बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे अगर दिखाई देता है तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे। देन यूटेराइन रप्चर, अगर यूटेराइन रप्चर दिखाई दे तो, देन कॉर्ड प्रोलैप्स और फिटल डिस्ट्रेस, देन रिटर्न प्लासेंटा, देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, सीवियर एनीमिया, देन GDM, हार्ट डिसीज़, इन सारी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एक वुमन को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फॉर हर पॉसिबल केयर। देन स्टेप्स इन इफेक्टिव रेफरल,
हम रेफरल तो कर रहे हैं, तो मगर रेफरल के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं। तो इनमें देखते हैं क्या है। स्टैबिलाइज द पेशेंट बिफोर रेफरल। जो भी हमारा पेशेंट है उसको हम रेफरल कर रहे हैं, तो पहले क्या करना चाहिए हमें, उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। देन उसको रेफरल के बारे में बहुत रेफरल के बारे में जो भी पेशेंट है, जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स है, उसका हस्बैंड होगा या सब कोई रिलेटिव्स हो, उनको क्या करना चाहिए, हमें रेफरल के बारे में पूरा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। कहाँ कर रहे, क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेके कंफर्म करना चाहिए पेशेंट से रिलेटेड लोगों को। देन क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ है, 2 फैसिलिटीज़, मतलब एक वार्ड से अगर दूसरे वार्ड जा रहे हैं या तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं पेशेंट, तो इन सारे इनमें क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लियर, यानी कि आगे चल के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। देन क्या देखा है हमने, सेंड रेफरल नोट विद डिटेल। जो भी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर जा रहा है तो हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करेंगे, एक नोट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के पास, जिससे आगे की प्रोसीजर करने, मतलब सामने की जो भी प्रोसीजर रहेंगे उसकी, उसमें क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ना आए। देन सेफ ट्रांसपोर्ट विद ट्रेन स्टाफ। जो भी एम्बुलेंस और जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो क्या होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। और उनके साथ कौन रहेगा, एक ट्रेन स्टाफ रहेगा, एक ट्रेन डॉक्टर या तो एक ट्रेन प्रोफेशनल नर्स उनके साथ रहेगी। देन अकम्पनीमेंट बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। देन कोलैबोरेशन इन OBGY। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोलैबोरेशन इन OBGY। नॉर्मली देखा जाए तो कोलैबोरेशन क्या है, कोलैबोरेशन मीन्स बहुत सारे फील्ड के लोग जब एक साथ आके प्रैक्टिस करते हैं या तो किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं और टीम वर्क करते हैं, टीम अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन टीम वर्क मीन्स कोलैबोरेशन। डेफिनेशन देखते हैं, अ टीम बेस्ड अप्रोच वेयर प्रोफेशनल वर्क टुगेदर फॉर कॉम्प्रहेंसिव केयर। क्या है टीम बेस्ड, कोलैबोरेशन क्या है, टीम बेस्ड पर क्या है, डिपेंड है। वेयर प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर, मतलब अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स, डाइटिशियन हो सकता है, देन नर्स हो सकती है, देन ऑब्स्टेट्रिशियंस, देन गायनोकोलॉजिस्ट, ये सारे प्रोफेशनल्स के जो भी लोग हैं अगर एक साथ आके वर्क करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, किसके लिए, कॉम्प्रहेंसिव केयर के लिए, मतलब ऑल टाइप ऑफ केयर क्या कर रहे हो, एक साथ आके एक ही बार में एक पेशेंट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं। देन टीम मेंबर्स इंक्लूड ऑब्स्टेटिक्स में कौन से टीम मेंबर्स रहेंगे, मतलब हेल्थ केयर मेंबर्स, ऑब्स्ट्रिशियंस रहेंगे, नर्सेस रहेंगे, मिडवाइफ्स रहेंगी, देन एनेस्थेसिस्ट रहेंगे, पेडिट्रिशियन रहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, देन डाइटिशियन, काउंसलर, ये सारे मेंबर्स जो है क्या रहेंगे, कोलैबोरेशन टीम में रहेंगे। देन बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन। हम कोलैबोरेशन तो कर रहे हैं मगर कोलैबोरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं शुरू से। इम्प्रूव कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कोलैबोरेशन करने से क्या होता है, जो भी केयर हम उनकी प्रोवाइड कर रहे हो क्या होगी, उनकी कंटिन्यूएशन में क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर। ऐसा नहीं है कि एक प्रोफेशनल आ रहा है, मतलब एक हेल्थ मेंबर आ रहा है और एक ही केयर प्रोवाइड करके जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन से क्या होगा, हॉलिस्टिक केयर उन्हें प्रोवाइड करी जाएंगी, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, ये सारी ऑल टाइप्स ऑफ केयर मीन्स हॉलिस्टिक केयर्स आर प्रोवाइडेड इन द कोलैबोरेशन, रिड्यूसेस एरर्स एंड डिलेज। जो भी मिस ट्रीटमेंट्स होता है, जो भी एरर होता है, जो भी रिड्यूक्शन होता है ट्रीटमेंट में, उससे क्या होगा, सब क्या होगा, कम हो जाएंगे। और जो भी ट्रीटमेंट में डिले आ रहा है वो भी नहीं रहेगा, डिलेज भी कम हो जाएंगे। देन इनहेंस पेशेंट सेटिस्फैक्शन। इस कंडीशन में क्या होगा, एक पेशेंट जो है उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं यार, पेशेंट बोलेगा यार अभी डॉक्टर आके गई, अभी नर्स आया, अभी मेरा काउंसलर आया, डाइटिशियन भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, एक पेशेंट को क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, होगा कि नहीं मुझे अच्छी केयर मिल रही है इस कंडीशन में। और जो भी उसकी मेंटल हेल्थ होगा इसमें भी क्या होगा, अच्छे से उनकी कंडीशन रहेंगी। देन प्रमोट्स लर्निंग अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और सारी कंडीशन तो पेशेंट से रिलेटेड है, मगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी क्या होगा, जो भी लर्निंग है उनकी, उनमें क्या होगा, एक प्रमोट होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। देन एम्पावरमेंट इन OBGY। देन हमारा तीसरा टॉपिक है एम्पावरमेंट इन OBGY। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है,
खुद के डिसीजन खुद लेना होता है, अपने आप को एम्पावर करना होता है, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब इस कंडीशन में हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, खुद एम्पावर होते हैं। मतलब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। इनेबलिंग वुमन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर केयर। एम्पावरमेंट मतलब क्या है? इनेबल वुमन, एक वुमन है, उनको क्या करते हैं हम? एबल करते हैं इस कंडीशन में कि वो अपने जो भी केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी उसकी डिसीजन है क्या वो खुद लेंगी और देन जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स है तो उन सब में क्या होंगे? एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे। अगर आगे जा के अगर उन्हें कुछ भी लगे कि यार नहीं, सर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बहुत सारे वुमेन्स अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं यार प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मगर क्या होता है एम्पावरमेंट में ये सारी कंडीशंस नहीं होती हैं, वो खुद डिसीजन ले सकती हैं और अपने सेल्फ अवेयर होती है वो कंडीशन में। इसके एम्पावरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इस कंडीशन में रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, देन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग, देन ऑटोनॉमी एंड चॉइस। In this condition we will provide them autonomy and their own choices related to their care. देन हाउ टू एम्पावर वुमेन, एक वुमेन को कैसे एम्पावर करेंगे? कंडक्ट एंटीनेटल एजुकेशन सेशंस, मतलब जो भी एंटीनेटल विजिट्स रहती हैं इनमें क्या करेंगे? एजुकेशन के सेशन हम कंडक्ट करेंगे जिसमें हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू एंटीनेटल चेकअप्स, देयर बेबी, how to live with them, then their related exercise, their diet, देन इनकरेज क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स। इसमें क्या करेंगे हम? एक वुमन को क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे कि अपने जो भी डाउट्स है वो आस्क करे, अपने जो भी डाउट्स है वो पूरे क्लियर करे एंड कंसर्न रहिए। देन प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर, उनके जो भी रिलीजन से, जो भी कल्चर है, जिस भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें क्या करेंगे? सेंसिटिव केयर क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। देन प्रमोट बर्थ प्रिपेयर्डनेस, एक बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रमोट करेंगे, उन्हें रेडी करेंगे। देन जो भी उनके मेंटल हेल्थ है उनको भी क्या करेंगे? हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमन एंड देयर बेबीज़, तो इन सब के बारे में हम इन्हें क्या करेंगे? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटर रिलेशनशिप क्या है इनका? रेफरल, टाइमली एक्सेस टू हायर लेवल केयर, रेफरल क्यों करते हैं? हायर लेवल की केयर प्रोवाइड करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? रेफर करते हैं। देन कोलैबोरेशन में क्या है? टीम वर्क फॉर बेटर क्वालिटी केयर। देन एम्पावरमेंट, वुमन एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग टुगेदर, दिस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग वुमन सेंटर्ड केयर सिस्टम। अगर ये तीनों भी कंडीशन अगर एक साथ आ गई तो इससे क्या होगा? जो भी एक वुमन सेंटर्ड केयर सिस्टम है वो क्या बनेगी? एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेंगी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम मेक होगी। इस कंडीशन में हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। एक नर्स क्या रोल होते हैं? आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेस अर्ली, जो भी उनके पास पेशेंट आती है, जो भी केसेस आती है उनमें जो भी हाई रिस्क के केसेस है उन्हें क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। देन कोऑर्डिनेट विद टीम मेंबर्स, जो भी नर्स से रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें उनके साथ क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेट करना है। टीम वर्क के बेसिस पे हमें क्या करना है? एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। देन एजुकेट एंड एम्पावर्ड वुमन, जो भी वुमन है उनको क्या कर सकती है नर्स? एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है एंड उनको एम्पावर कर सकती है। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उन्हें क्या करना चाहिए? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। देन डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट इंटरवेंशन एक्यूरेटली, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना होता है एंड जो भी इंटरवेंशंस उन्होंने प्रोवाइड किए उनकी रिपोर्ट। देन कंक्लूजन, if you like my videos then please do share and subscribe, and if you have any doubt then please comment me, and all the related and videos of nursing are available in the channel, so please share. Thank you.